ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। बहुत सारी चीज़ें इससे भी निकल के आती हैं। हम सुन ही रहे थे कि दुर्योधन बड़ा परेशान है, कुछ बोले जा रहा है। कई लोग बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। और कई लोग बातें कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। थूता चना बाजे घना, ऐसा हम सुनते हैं। खोखला व्यक्ति है, परेशान है बहुत ज़्यादा। जो वीर है, जो बुद्धिमान है, वो गंभीर हो जाता है, वो डिटरमिन्ड होता है सही रास्ते पे चलने के लिए, और बिना शोर शराबा किए, बिना हल्ला मचाए वो आगे बढ़ता है। कई लोग हैं जो अपने आने का ऐलान करते हैं, जाने का ऐलान करते हैं, अपने होने का ऐलान करते हैं। वो चिल्लाते रहते हैं ये शो करने के लिए कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, क्योंकि दे आर क्या है उनके साथ प्रॉब्लम, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। वास्तव में बहुत कमज़ोर लोग हैं। जो जितना कमज़ोर होता है उतना ज़्यादा उछलता है, चिल्लाता है। जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो भी अपने आप को साबित करने के लिए बोलता जाता है। तो दुर्योधन ऑलरेडी हम जान ही चुके हैं कि उसके अंदर समस्या है, इस वक्त भयभीत है, तो कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। पहले उनकी सेनाओं के नाम गिना रहा है, फिर नाम गिनाते गिनाते उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सेना ये नामों से भयभीत हो जाए। मैंने तो इनको थोड़ा उकसाने के लिए बोला था, अब उकसाते उकसाते कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग डर जाएं। डरा तो वही, अब मैं क्या करूं? तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब तो ऐसा करता हूं, अपनी तरफ के लोगों का भी नाम बोलने लगता हूं। तो वो अपनी सेना के नाम गिनाने लगता है। और इसमें ऐसा भी समझ सकते हैं कि कई बार लोग बोलने तो अपने बारे में ही चाहते हैं, लेकिन ऐसे प्रोटोकॉल वो पहले कुछ सामने वाले के बारे में बोल देते हैं थोड़ा बहुत। आपने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम किया आपने। आपको मालूम है, जब मैंने ये काम किया था 3 साल पहले, तो इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी समस्याएं आई थी मैं आपको बताता हूँ। पहली समस्या ये, फिर मैंने उसके साथ ऐसे डील किया, फिर दूसरी समस्या ये, फिर मैंने उसके साथ ऐसा डील किया, फिर आधा घंटा निकल गया। वैसे आप अच्छा कर रहे हैं। आदमी अपने बारे में ही बोलना चाहता है अक्सर। थोड़ा सा वो दिखाने के लिए कई बार दूसरे के बारे में बोल देता है। दुर्योधन था, कैसे किसी को ग्लोरीफाई कर सकता है? अल्टीमेटली अपने बारे में तो बताना ही था। तो आपकी सूचना के लिए
लैंग्वेज को देखिए ज़रा ध्यान से, ये अपने गुरु जी से बात कर रहे हैं। कह रहे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना की, फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई मस्ट टेल यू दैट, मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा। अपनी सेना के, वैसे तो सेनापति तो इस वक्त आप हैं, लेकिन राजा तो मैं ही हूँ ना। सेना किसकी? मेरी। तो मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में आपको बताना चाहूँगा। किसको बताना चाहूँगा? जो सेनापति है, तो वो तो जानता ही होगा, जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। Here comes the biggest problem that we think that everybody is a resource and हम लोग अधिकतर मैनेजमेंट में ज़्यादा फोकस करने लगते हैं चीज़ों की। मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है, ये हमारी समस्या है। हम सोचते हैं कि अगर अच्छे मैनेजर मैं जगह जगह पे रख दूंगा तो काम हो जाएगा, अगर मैं अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को ढंग से लगा दूंगा तो काम हो जाएगा। कई बार लोग इसी प्रकार से सोचने लगते हैं, क्योंकि हम लोग मशीनों से डील करते हैं ना, तो मशीनों से डील करते करते हम आदमियों से भी डील करते हैं, इसलिए इट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, अल्टीमेटली इट्स अ रिसोर्स। हेड काउंट ऐसे वर्ड सुने होंगे आपने। वाई? बिकॉज हम लोग ये भी इसी तरह से लेते हैं, जैसे मेरे पास 20 ऑटोमेटिक मशीन है, हाँ 10 या 40 सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, और 1000 हेड काउंट है, इट्स द सेम। तब उसी लेवल पे बातचीत करते हैं, हमारी सारी बातचीत, हमारी सारी डीलिंग्स उसी लेवल पे होती है। हम मोटिवेशन थ्योरी पढ़ते हैं मैनेजमेंट स्कूल्स में। मोटिवेशन थ्योरी भी हमें यही सिखाती है, ये एक ह्यूमन एक रिसोर्स है। जैसे गधे को या घोड़े को काम कराने के लिए उसके आगे गाजर रख देते हैं, वैसे आदमी भी एक गधे की जैसा ही है। उसको मोटिवेट करने के लिए पहले उसकी बेसिक नीड्स का गाजर रखो, कैंटीन दे दो, कैफेटेरिया दे दो, कैब दे दो। नेक्स्ट लेवल में जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, ये सब कर दो। फिर पोजीशन दे डालो, किसी जगह का हेड बना दो। ऐसे करते करते उससे काम निकलवाते रहो। दिस इज़ व्हाट वी हैव लर्न सारी जगह पे। तो इंसान इसी तरह से लोगों के साथ डील करता है, जैसा कि यहाँ पर दुर्योधन दिख रहा है। वो अपने गुरु के साथ भी बातचीत कर रहा है, उसको अकल नहीं है कि बातचीत कैसे करनी है। अभी तक वो नाम ही लिए जा रहा था। अगेन ही इज़ डीलिंग लाइक रिसोर्स। उनके पास ये है, ये है, ये है, मेरे पास ये है, ये है, ये है, और मेरे पास अच्छे मैनेजर्स हैं। आई विल मैनेज, आई विल डील विद इट। और इसी प्रकार से हमें घमंड रहता है अपनी ज्ञान पर, अपने पैसे के ऊपर, और हम सोचते हैं हम ही हैं पालन करता, ऐसा हमें लगने लगता है। और इसी हिसाब से हम सोचने लगते हैं विदाउट थिंकिंग कि मेरी डीलिंग्स कैसी होनी चाहिए, किस व्यक्ति के साथ। शास्त्र में सिखाता है कि हमारी डीलिंग्स 3 तरह के लेवल पे होती है। एक डीलिंग विद जूनियर्स, डीलिंग विद इक्वल्स एंड डीलिंग विद सीनियर्स। शास्त्र में हम सुनते हैं कि जब हम डीलिंग विद जूनियर्स करते हैं तो हमारे हृदय में बहुत करुणा होनी चाहिए। हम सुनते हैं कि क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। सुना होगा आप लोगों ने कि अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कहावतें हैं इसके ऊपर, कि जो छोटे हैं, कमज़ोर हैं, नए हैं, न्यू कमर है, न्यूफाइट, तो ये लोग गलतियां करेंगे। और सीनियर, हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज एक मीटिंग में बोले कि सीनियर का मतलब और झुक जाओ, जूनियर नहीं झुकेगा। और एक्सपेक्टेशन कई बार उल्टी जाती है, जूनियर शुड झुकना है, लेकिन उनका सीनियर को ही झुकना पड़ेगा। इसी बात का तो सीनियर है वो। ही इज़ मैच्योर, ही इज़ सेटिस्फाइड, ही इज़ डीप, देयरफॉर वो झुकेगा। जो नहीं झुकेगा वो इसका मतलब अभी खोखला है। हाँ, तो अलग ही लेवल है। वैष्णव डीलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट ही है। कौन उनके बारे में सोच सकता है? इट्स नॉट लाइक ऑफिशियल डीलिंग्स जहाँ पर एक बॉस है और एक सबॉर्डिनेट है, और सबॉर्डिनेट को यस सर हमेशा बोलना ही है। तो हम लोग अक्सर ऐसा करने लगते हैं, थिंकिंग दैट एवरीबडी इज़ अ रिसोर्स एंड रिसोर्स इज माइन बिकॉज समहाउ आई हैव एम्प्लॉयड, आई एम पेइंग और व्हाटएवर। इसी तरह का रिलेशनशिप यहाँ पर दुर्योधन में दिख रहा है। ऐसा लगता नहीं कि वो अपने गुरु से बात कर रहा है, ऐसा लगता है कि उसका एम्प्लॉय है द्रोणाचार्य, और बोल रहा है उससे कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन मिस्टर, आई एम टेलिंग यू, ये जो मेरी सेना है ना, तुम ही नहीं हो यहाँ पर, एक बहुत सारे लोग हैं।
अलग अलग जगह पर बने लगा रखा है ये, दे आर वेरी गुड मैनेजर्स, सो डज नॉट नो हाउ टू डील। इसीलिए आदमी का सत्यानाश होता है। इसलिए जब हम अपने जूनियर्स के साथ डील करें तो कंपैशन होना चाहिए, जो हम बता रहे थे। ज़्यादा कंपैशन सीनियर को दिखाना पड़ता है। दया, वो गलती करेगा, हम क्षमा करेंगे, हम उसको गाइड करेंगे। वो काटेगा, वो मारेगा, वो छोड़ के चला जाएगा, हम क्षमा करेंगे। दिस इज हाउ वैष्णव रिलेशनशिप इज। उनको गाइड करना सही रास्ते पर, भगवान के रास्ते पर उनको लेके जाना। उनको मालूम नहीं है कि उनके लाभ के लिए है, ऐसा लगता है कि इनका कौन सा प्रॉफिट है, यात्रा में ले जाने को बार बार बोल रहे हैं, कोई यात्रा में कोई टांका है क्या इनका। हाँ, यहाँ पर ये करने को बोल रहे हैं, कह रहे हैं ये खरीद लो, वो खरीद लो, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ चक्कर है क्या। जूनियर्स के अंदर कई बार आता है, नए नए लोगों के अंदर खास तौर पर आता है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा कंपैशनेट होकर उसको करने लगते हैं, उसको लगता है इतना तो कोई नहीं करता दुनिया में। हाँ, उसको डाउट हो जाता है नए वैष्णव को। तो इस प्रकार की डीलिंग होती है नए वैष्णव के साथ, कंपैशनेट। और इक्वल्स के साथ हमारा मित्रता का संबंध होता है। वी शुड नॉट कंपेयर, क्योंकि जनरली हम कंपैरिजन इक्वल्स के साथ ही करते हैं। जूनियर के साथ क्या ही करेंगे और सीनियर के साथ, है ना, नहीं क्या करेंगे। इक्वल्स के साथ सारी एनवियसनेस, कंपैश, द्वेष, ये सब कुछ इक्वल के साथ होता है समस्याएं। वहाँ पर किस प्रकार से हम मित्र बने, और मित्र में भी अपने आप को किस प्रकार से छोटा मान सकें, जूनियर मान सकें, सर्वेंट मान सकें। बिकॉज वैष्णव इज सर्वेंट ऑफ एवरीबडी, इवन इक्वल्स, फॉर इक्वल्स ऑल्सो इज सर्वेंट। वी डोंट टॉक लाइक अबे यार क्या चल रहा है तू बता, डोंट टॉक। हाँ, वी टॉक लाइक प्रभु माता जी विद इक्वल्स ऑल्सो, वी गिव रिस्पेक्ट टू इक्वल्स ऑल्सो। ये है वैष्णव डीलिंग्स। हाँ, एक दूसरे की मदद करना। हमारे इक्वल्स अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोग्रेस करेंगे तो हमें प्रेरणा मिलेगी, मुझे भी करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रेरणा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन एनवियसनेस में प्रॉब्लम है। इसलिए अगर कोई हमारा इक्वल आगे बढ़ता है तो वी शुड भी, हमें बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु कभी कभी किसी एक भक्त का गुणगान करते थे, लाइक रूप गोस्वामी, तो हरिदास ठाकुर बाकी लोग कहते वाह 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 वाह, जय जय जय, वी आर हैप्पी। लेकिन हमारे अंदर एनवी आ जाती है अगर किसी एक की बड़ाई, हमारे इक्वल की बड़ाई कर दी जाए। गुरुजी, गुरुदेव हमारी किसी का बड़ा कर दें, इसको किसी के सर पे हाथ रख दें, तो लगता है मैंने इतना किया, मेरे को तो पूछा नहीं। तो इक्वल्स के साथ हमने समझा रिलेशनशिप, मित्रता, प्रमोटिंग ईच अदर, टॉलरेटिंग, फॉरगिविंग। और फिर सीनियर्स के साथ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव में सीनियर कभी अपने आप को सीनियर की तरह पेश ही नहीं करेगा, और थोड़े दिनों में हमें लगता है ये भी हमारे जैसा ही है, एंड वी फॉरगेट, और वी बिहेव वेरी कैजुअली लाइक दुर्योधन इज डूइंग। हम कई बार उन्हीं को समझाने लगते हैं, हाँ, बिना सोचे कि दिस इज रिलेशनशिप इज ऑफ रिस्पेक्ट, सरेंडर, शरणागति या गाइडेंस। शरणागति नहीं है तो गाइडेंस, कम से कम हाथ जोड़ना, झुकना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगेन जैसा हमने बोला कि इट इज सीनियर हु इज़ मोर मेच्योर, अल्टीमेटली वो झुक जाता है। लेकिन हमें अपनी मर्यादा को ध्यान रखना चाहिए। तो दुर्योधन यहाँ पे नहीं रख रहा है, वो इन रिलेशनशिप को भूलकर एक मटेरियल लेवल पर रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहा है, और वो हर व्यक्ति को एक रिसोर्स की तरह समझ रहा है, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि किस व्यक्ति की क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या कहाँ पर उसका, क्यों वो हमारे साथ कार्य कर रहा है, वो चाहता क्या है, या किसी व्यक्ति का वास्तविक हित क्या है। यदि हम किसी के हृदय को जीत लेते हैं तो देन एवरीथिंग इज डन। और हृदय को जीतने के लिए मोटिवेशन थ्योरी नहीं लगा सकते आप। नकली तरीके से हृदय को जीतना इज नॉट हृदय को जीतना, दैट इज लालच, अपॉर्चुनिस्ट बन जाते हैं हम लोग। तो हमें हर व्यक्ति का जेन्युइन फ़ायदा देखना चाहिए। वी शुड बी इंटरेस्टेड इन द, दूसरे व्यक्ति के जीवन में इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाना चाहिए। हमें हमेशा दूसरे व्यक्ति के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करना चाहिए, अपने बारे में कम बताना चाहिए। जस्ट लाइक राजा राम हु वॉज ऑलवेज डिस्कसिंग विद अदर्स प्रॉब्लम, हाँ, चाहे वो सुग्रीव हो, है ना, जिसमें सुग्रीव अपनी इतनी बड़ी समस्या को छोड़ के एक बानर की पत्नी, उनका राज्य, वो सब, और फिर विभीषण, हाँ, विभीषण को कैसे सेट किया जाए, उनको सेट करके फिर फॉरगेटिंग हिज ओन प्रॉब्लम्स। तो ये फ्रेंडशिप ऐसे होती है, या रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, व्हेन वी आर कंसर्न अबाउट द
प्रॉब्लम ऑफ अदर्स। लेकिन यहाँ पे तो लगता है दुर्योधन तो बिल्कुल क्लोज माइंड होकर केवल अनाप शनाप बके जा रहा है और अपने सीनियर को बोल रहा है कि आपकी सूचना के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। ये सारे मैनेजर धरे के धरे जाते हैं बिकॉज अल्टीमेटली एवरीबडी इज़ पर्सन नॉट अ मशीन। मशीन के साथ आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्यक्ति के साथ तो जहाँ उसका हृदय जाएगा वहीं जाएगा और वो वहीं जाता है जहाँ पर उसकी केयर होती है। फॉर एग्जांपल सो वी शुड नॉट बी थिंकिंग पीपल लाइक रिसोर्सेज। खासतौर पे वैष्णव डीलिंग की बात करें तो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है वो तो। वहाँ तो इट्स ऑलवेज गिविंग गिविंग एंड गिविंग, रिस्पेक्टिंग रिस्पेक्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग जूनियर, रिस्पेक्टिंग इक्वल, रिस्पेक्टिंग सीनियर्स, ऑलवेज रिस्पेक्टिंग, ऑलवेज अपने आप को सूक्ष्म समझना। तो बिल्कुल वैष्णव ट्रेनिंग, वैष्णव एटिकेट दुर्योधन के अंदर नहीं ऐसा लगता है, लेकिन हमें सीखना है ताकि हम भी दुर्योधन ना बन जाए। ऑलवेज गिव प्रॉपर अटेंशन कि मैं किसके साथ डील कर रहा हूँ, मेरी रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। बी वेरी केयरफुल जब हम बात करें, जब हम डील करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।